दोस्तों अब से 3 हफ्ता पहले ही चाइना के अंदर जुहाई एयर शो हुआ था और इस एयर शो के दौरान चाइना ने अपने J-35A नाम के फाइटर जेट को अनरिवील किया था। ये पाकिस्तान का दूसरा 5th जनरेशन का फाइटर जेट था और चाइना ने इस फाइटर जेट को स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाकर तैयार किया था। जिस समय चाइना ने अपने इस J-35A फाइटर जेट को अनरिवील किया था, उस समय पूरी दुनिया ने यह बात मान ली थी कि अब अमेरिका के बाद चाइना दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास दो स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन उस समय चाइना का यह फाइटर जेट 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाया था। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जिस समय चाइना ने इस लड़ाकू विमान की फर्स्ट फ्लाई को कराया था, उस समय इस लड़ाकू विमान ने काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया था, जिससे यह बात पूरी तरीके से साफ हो गई थी कि यह फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट तो नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से यह बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी गई है कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट को जल्द ही अपनी सेना में शामिल करेगा और इस समय पाकिस्तान का यह प्लान है कि हम इस चाइना के फाइटर जेट की मदद से अपने पुराने हो रहे F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान की तरफ से प्लानिंग यह की गई थी कि हम 2030 के आसपास ही अपने बेड़े में इस फाइटर जेट को शामिल करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से यह बात कंफर्म की जा रही है कि ये फाइटर जेट हमको 2030 में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये फाइटर जेट तो हमको आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। जिसका मतलब सीधा सा यह है कि 2026 में पाकिस्तान की वायुसेना के पास ये फाइटर जेट आ जाएंगे और इन फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी भी पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी दे दी जा चुकी है। वहीं पर इस समय भारत को देखा जाए तो भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की लगातार कमी होती जा रही है और ये सब देखने के बावजूद भी पिछले 10 से 15 सालों से हम अपनी MRF डील को भी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस समय पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट भारत के मुकाबले 10 गुना कम है, लेकिन 10 गुना बजट कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान हमसे 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ अपने बेड़े में स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल कर रहा है। जहां पर हम पिछले 15 सालों से MRF डील को पूरा नहीं कर पाए हैं, वहीं पर पाकिस्तान ने अब से 2 साल पहले ही यह डिसीजन लिया था कि हम चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेंगे और 2 सालों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान अब इस फाइटर जेट की डील को करने की तैयारी कर रहा है। जिस समय 2026 में पाकिस्तान की वायुसेना को ये स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे, उस समय तक हम अपने एमका का रोल आउट तक नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट फ्लाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि 2026 के बाद हमको पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अभी तक रफाल फाइटर जेट जो हमको एडवांटेज पाकिस्तान के खिलाफ दिलाते थे, वो एडवांटेज पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंडर में चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि भले ही चाइना अपने इस फाइटर जेट को एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट ना बना पाया हो, लेकिन काफी हद तक ये फाइटर जेट रफाल को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि चाइना ने इन फाइटर जेट के अंदर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल तो किया है। और जो अभी तक भारत की तरफ से यह प्लानिंग की जा रही थी कि हम MRF डील में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को लेंगे, इस सिचुएशन को देखने के बाद हमको यह लगता है कि अब भारत को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ना खरीदकर सीधे ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। जब जाकर हम पाकिस्तान के इन J-35 फाइटर जेट को काउंटर आगे चलकर कर पाएंगे। और अगर हम एमका फाइटर जेट के इंतजार में ही बैठे रहे तो ये फाइटर जेट हमको अब से 13 से 14 सालों बाद ही मिलना शुरू हो पाएगा। यानी आने वाले 10 से 12 सालों तक लगातार जो एडवांटेज अब होगा वो पाकिस्तान के पास में भारत के खिलाफ रहने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको MRF डील में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि अब हमको 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ